हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्त। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम धुआंधार चैप्टर, एकदम धांसू चैप्टर है। और धांसू कॉन्सेप्ट के साथ में हर एक पॉइंट टू पॉइंट लाइन को क्लियर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यार ये कार्बन है क्या? हमने बहुत जगह सुना है कार्बन। कार्बन हम जब वो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, फिर अपन कुछ एलिमेंट्स के नाम पढ़ते हैं, वहां कहीं ना कहीं कार्बन आता है। बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो जो कार्बन एक्चुअल कार्बन है क्या? कार्बन के कैसे कंपाउंड होते हैं, किस तरीके से कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अरे कार्बन की खुद की क्या प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। कार्बन का क्या बिहेवियर है, कार्बन हमारे डेली लाइफ में कहाँ काम आ रहा है, वो सारी बात बिल्कुल टॉप नॉच तरीके से इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फालतू का टाइम वेस्ट किए बिना, है ना। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यार आप कार्बन के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट कार्बन? कार्बन का एटॉमिक मास पता है आपको? कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है आपको? अगर पता है कमेंट में जरूर लिख देना। नहीं पता है मैं सिखाने वाला हूँ, आपका दोस्त मनोज। देखिए दोस्त, चलिए शुरू करते हैं अपन इसको रफ करके। अच्छा ये पढ़ा आपने? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम टॉप क्लास, है ना, अपने अंदाज के अंदर। देखिए अपन बात करते हैं। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़े एलिमेंट्स के नाम वगैरह लिखवा देता हूँ। जैसे मैं आपको लिखवा तो देखना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। मैंने सिंबल्स लिख दिए, आप कंटिन्यू देख लेना नाम इनके। आगे और लिख तो देखना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये मैंने जो है 1 to 20 इनके क्या लिख दिए, एलिमेंट के नाम लिख दिए। 10th क्लास के लेवल पे ये सारा काम हो जाएगा। आपको इससे ज्यादा नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, अपना काम 10th क्लास के लेवल तक यहाँ तक सारा होने वाला है। देखिए दोस्त, ये अपने सारे जो है टेबल लिख दिए अपने 1 to 20 एलिमेंट्स के नाम, उनके एटॉमिक नंबर। बेसिकली जो सीक्वेंस है ना इसकी 1 2 3 4, ये इसका एटॉमिक नंबर है। और यही दोस्त क्या इसका एटॉमिक, जैसे आपको बोला फॉस्फोरस वो 15 पे आता, सिलिकॉन 14 पे आता, मैग्नीशियम 12 पे आता। तो बेसिकली इसका 12 पे आता है, तो एटॉमिक नंबर ही वही है। और जिसके अंदर देखना, मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, जिसका जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन की संख्या वेरी हो सकती है, न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर सकता है। वापस सुनना, जिस एलिमेंट का जितना नंबर आ रहा है, एटॉमिक नंबर जितना आ रहा है, ये सारा एटॉमिक नंबर है। जिसका जितना एटॉमिक नंबर है उसमें उतने ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब? जब कोई भी एलिमेंट उस पर चार्ज नहीं है, अनचार्ज एलिमेंट जब होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। और कितने होता है? इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ये प्रोसीजर है बिल्कुल आसान सा। जैसे अगर देखना, अगर मैं इनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालना चाहूँ, तो पहले मैं इनका एटॉमिक मास लिखवा देता हूँ आपको। देखना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लिथियम का 4, इसका होता है 7, इसका 9, 10, इसका 12। ये आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 14, 16, 19 एंड 20। इधर देखिए दोस्त, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 39.8 या फिर 9 लिखते कुछ पीरियोडिक टेबल्स, 39 और लास्ट में 40। ये हो गया इनका एटॉमिक मास। तो आगे जो लिखा मैंने सारा एटॉमिक नंबर है, और इधर जो सारा रेड पेन से लिखो सारे क्या एटॉमिक मास है। अब देखना दोस्त, मैं आपको पहले तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे आइडेंटिफाई करता है वो सारी जानकारी आपको देता हूं। मैंने आपको क्या बताया, ऐसा लिखता हूं, देखना, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू, बोलता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं से P+ से डिनोट करूंगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं, अनचार्ज्ड। जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई एलिमेंट पे चार्ज नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा वो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और वो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन थोड़ा वेरी करता है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हुए बताऊंगा, बिल्कुल सस्ते में सारी बात बताने वाला दोस्त। आप है ना कंसंट्रेट रहिए, बिल्कुल सीखते रहिए। देखिए दोस्त, अब देखना, अगर मैंने कोई भी चार्ज स्पीसीज दे दी, क्या दे दी, चार्ज स्पीसीज, ऐसा बताता हूँ आपको, चार्ज स्पीसीज मतलब कुल मिलाकर ऐसा देखो भाई, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट या फिर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन कर सकता है, अरे या तो डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है। वो कब करता है? वो अपनी जरूरत के हिसाब से। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देसी एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल? देसी एग्जांपल, आप समझिए सभी लोग। मेरे पास में पैसों की कमी है यार,
आप मेरे स्टूडेंट जो हो पैसों वाले हो थोड़े से, मेरे पास थोड़ी कमी आ गई भाई लिटरली, है ना। मैं आपके पास आया, आपको बोला यार कुछ चंद रुपयों की जो जरूरत है मुझे, आपके पास में रुपए हैं, मुझे थोड़े उधार दे दो, क्या कर दो, उधार दे दो, मैं कर्जा, मैं लोन लेना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। आपने क्या किया, आपके पास पैसे थे, आपके पास पैसे इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, आपने मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, या फिर ऐसा होता आपने मुझे पैसे दे दिए, मैं आपका ऋणी रहूंगा। ऋणी का ऋण का मतलब होता है माइनस, अरे ऋणी का मतलब क्या होता है, माइनस। आपने पैसे दिए और मैंने एक्सेप्ट किए, आपने इलेक्ट्रॉन दिए मैंने एक्सेप्ट किए, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर माइनस चार्ज आएगा। क्या है दोस्त, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर माइनस चार्ज आएगा। आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, आपने पैसे डोनेट किया है, आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्या आएगा, क्या आएगा उस पर, नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या आएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। आई होप आपको ये दो बात क्लियर होती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज। आप इतना याद रख लो, किसी से पैसे मांगना है तो पैसे ले रहा होता है, उसके ऊपर कर्जा आ चुका है, ऋण आ चुका है, ऋण का मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ चुका है। जो डोनेट कर रहा हो तो हवा में गया ना, उसको किस बात की टेंशन भाई, उसको पैसे तो मिल जाएंगे ऑटोमेटिक वापस, उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये दो प्रोसेस ध्यान रखना। अब देखना, मैं आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में पॉजिटिव नेगेटिव करना सिखाता हूँ, किस तरीके से कौन कितना चार्ज ले सकता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है दे सकता है, वो सारी बात करता है। देखना मेरे पास में, मैं बार बात करता है, जैसे देखो मेरे पास में भी लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो दोस्तों मेरे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया बोरोन, क्या लिख दिया, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर जल्दी से देखो 5 पे आता है बोरोन, एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। एक रूल कहता है हमेशा आप अपने आप के ऑक्टेट को कंप्लीट करोगे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ऑक्टेट को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है, देखना ये हमारा कोई एटम है, क्या दोस्त, एटम है, इस एटम में ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इसी तरह की सेल होती है। फर्स्ट सेल को बोलते हैं के एल एम, आगे जो आएगी एन, ऐसे चलते रहते सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कितने आ सकते हैं, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 10, अभी 10th क्लास के हिसाब से ये 8 इलेक्ट्रॉन ही आता है अभी इसके अंदर। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, ठीक है, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके अंदर। देखो भाई, तो सेकंड में कितना आ सकता है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन अब आप नोटिस करना, ये तो 8 जनरल आइडिया हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन बोरोन की बात करता हूँ, बोरोन के स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5। ये मैंने बना दिया प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस बना दिया इसका, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। अब बताओ, देखना दोस्त, मैंने बताया जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन है, उतने क्या इलेक्ट्रॉन है, कब, अनचार्ज। क्या बोरोन के ऊपर कोई चार्ज लगा रखा है, मैंने ऐसा लिखा है अभी, क्या कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो जितना एटॉमिक नंबर उतने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन इसलिए मैंने प्लस लिख दिया साथ में ही। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है, आपको दर्शाने पड़ेंगे इस तरीके से, आपको गोले बनाने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अरे दोस्त कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, बनाओ 5 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में 2 आते हैं, बना दिए। सेकंड सेल में कितना आता है, 3। अब देखना, बहुत अच्छी बात बताता हूँ, इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है 3। आने कितने चाहिए, आने चाहिए 8। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, आने चाहिए 8। 2 काम कर सकता है ये, 2 काम कर सकता है। 2 काम कौन कौन से, या तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। अब सुनना दोस्त, गौर से सुनना, या तो ये देखिए इस बार 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, या तो ये 5 को ले ले, या फिर ये 3 डोनेट कर दे। कौन सा आसान रहेगा यार, 3 डोनेट करेगा कहीं ना कहीं। जैसे ये डोनेट करेगा, इसका तो सेल जो है ना, अभी सेल ये बन चुका है, जैसे ये डोनेट करेगा तो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो चुके हैं। अब कौन सा बचेंगे, फर्स्ट सेल वाले। फर्स्ट सेल में कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। या फिर ये कर सकता है 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। यार ऐसा मानता हूँ, मान लो कि 1 लाख 2 लाख तो हर कोई दे सकता है, हमारे रिलेटिव के अंदर कोई भी दे सकता है, फ्रेंड दे सकता है। 10-12 लाख रुपए मांग ले यार, कौन देगा। तो वही कुछ प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर भी। 1-2 इलेक्ट्रॉन तो पड़ोसी हेल्प कर ही सकता है, लेकिन 5-5 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है यार, 5 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, है ना।
तो इसको दे नहीं पाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, ये करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन मैं मेरे डोनेट कर देता हूँ, मेरी भी स्टेबिलिटी आ जाएगी और जो जिसको डोनेट कर रहा हूँ उसका भी काम अपना निकल जाएगा। ये प्रोसेस होता है। ये 3 डोनेट करता है और मैंने आपको बता रखा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। अरे दोस्त, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव आता है। तो बोरोन पे चार्ज क्या आएगा, बोरोन पे चार्ज आएगा B+3। क्यों लिखा +3, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक एग्जांपल और देखना, बहुत शानदार बताता हूँ। नाइट्रोजन लिखा मैं, नाइट्रोजन क्या लिखा, नाइट्रोजन ऐसे लिखा N। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो जल्दी से, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर था 7। कितना दोस्त, 7 पे आता है। पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ इस तरीके से, ये बनाया मैंने, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। देखो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट में होता है 2, बनाओ 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाया मैं 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हमारे पास में कितने हैं, क्योंकि 2 तो अपने बना दिए, पीछे कितने बचे, 7 में से 2 गए, 5 बनाओ सेकंड के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5। अब देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, 5 इसके पास में है। अब कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन मांग ले या फिर 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट ये नहीं करेगा। अरे भाई 3 लाख की इसको खुद को जरूरत है, 5 लाख इसके पास में पड़े हैं, 3 लाख की खुद को जरूरत है। या तो ये 5 लाख खुद के जो है उसको वो डोनेट कर दे, या फिर 3 लाख किसी से ले ले। मेरे हिसाब से 3 लाख लेना बेटर रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को खींचना बेटर रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना बेटर रहेगा। ये भी ऐसे ही करता है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा -1, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा -2, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा -3। इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसके ऊपर 3 + 3, 3 किया ना इसलिए +3, 3 एक्सेप्ट करेगा -3। नाइट्रोजन पे चार्ज आता है -3, ये आएगा N-3। इस तरीके से काम होता है सर। अभी जो लिख रहा हूँ -3 + 3, इसको बोलता हूँ कोवेलेंसी। क्या बोलता हूँ, कोवेलेंसी। इसको इतनी रिक्वायर्ड है, इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करने कितना एक्सेप्ट करेगा उसी को मैं बोलता हूँ कोवेलेंसी। जितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है उसे मैं क्या बोलूंगा, कोवेलेंसी। और एक कोवेलेंसी से क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो कोवेलेंसी किसकी कितनी होती है, मैं आपको लिखवाता हूँ ट्रिक से, एक तरीके से सारी कोवेलेंसी आपको याद करवा दूंगा, है ना। फिर अपन बात करते हैं कार्बन के बारे में, क्योंकि ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है भाई, जनरल आइडिया आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में अपन कोवेलेंसी लिखते हैं और कोवेलेंसी फिर आके कार्बन की, और अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना फिर सीखते हैं। ये लिखा मैंने हाइड्रोजन में, अपन बात करें कोवेलेंसी के बारे में ना। कोवेलेंसी का मतलब होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उसी को मैं कोवेलेंसी बोलता हूँ। तो देखना दोस्त, ऐसे लिखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसी तरीके से और लिख दो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अपन 20 तक बात करेंगे दोस्त, 20 तक अपना सारा काम होने वाला। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कार्बन पर और सिलिकॉन पे आपको लगाना है सर्कल। क्या करना है, एक तो कार्बन और दूसरा सिलिकॉन पे आपको क्या करना है, सर्कल लगा देना है। सर्कल लगाने के बाद यहाँ आपको लिखना है 4। कितना लिखना है, 4। क्यों लिखना है 4 वो आपको बताता हूँ। इसमें नीचे लिख रहा हूँ, उसमें ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मिसमैच नहीं हो। अब देखिए दोस्त, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, देखना समझना आप चीज को। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं स्ट्रक्चर बना के बताऊँ आपको, देखो फर्स्ट सेल है, इलेक्ट्रॉन कितना था, 1 ही होगा इसके अंदर, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। ये लिख दे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब या तो 1 दे दे या 1 ले ले, क्योंकि फर्स्ट सेल में, मैं थोड़ा साइड में और डेटा लिख देता हूँ। देखो भाई, अगर आपकी के सेल है, के का मतलब फर्स्ट सेल है ना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर आपकी एल सेल है तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और एम सेल में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये ऑक्टेट है, क्या है, ऑक्टेट, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। हाइड्रोजन के पास में 1 है, क्या करे बेचारा, या तो ले ले तो भी ठीक और दे दे तो भी ठीक। तो एक्सेप्ट भी कर सकता है और ये डोनेट भी कर सकता है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है, अरे भाई लेने मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा मतलब -1 और डोनेट कर रहा मतलब +1, तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है। ऐसा लिखता हूँ +-1, हाइड्रोजन की बात करता हूँ, +-1
अगला देखना, रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल समझते जाओ। हीलियम देखो, हीलियम, हीलियम 2 नंबर पे आता है। बताओ आउटर मोस्ट सेल में या फिर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया भाई। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है और ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। अरे भाई आप अगर 10th क्लास में 98% की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके 98% आएंगे, जितनी तैयारी कर रहे हो उतने अगर परसेंटेज आपका जाते हैं, क्या आपको दुख होगा? नहीं, खुशी होगी ना भाई। जितना आप काम सोच रहे थे उतना हो जाएगा, दैट सफिशिएंट। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, इसके आउटर मसल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 है यार, जिंदगी बाकी सारी है ना, बाकी सब मोह माया, इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही एक्सेप्ट करेगा। इसकी कोवेलेंसी होती है 0, अंडा है ना भाई, 0 कोवेलेंसी इसकी, तो लिख देना 0। हीलियम ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही एक्सेप्ट करेगा, 0 कोवेलेंसी। लिथियम देखना, अब एक सेल हो, क्योंकि फर्स्ट बढ़ चुकी है इसलिए सेकंड सेल आ जाएगी। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। अभी कितना है? 1। या तो ये 7 खींच ले या फिर 1 डोनेट कर दे। अरे भाई 7 लाख लेना या फिर 1 लाख देना? 1 लाख देना ठीक रहेगा ना, 7 लाख तो कौन ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बात करता हूँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा, बेटर रहेगा। 7 कैसे खींच पाएगा? तो 7 नहीं खींच पाएगा, और खींच भी लेगा तो छोटा सा न्यूक्लियस 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे संभालेगा? वो भी दूसरों के कैसे संभालेगा? खुद के ही नहीं संभाल पा रहा सही से, दूसरों को कैसे संभालेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से क्या बात करते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करने का मतलब प्लस, और कितना डोनेट कर रहा है? 1, इसलिए +1 क्या आ जाएगी? +1। इसी तरीके से यहाँ 2 हो जाएंगे। लो भाई, तो 2 हो गए, ये 2 डोनेट करेगा +2, और बोरोन की बात मैंने कही थी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसलिए +3। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखना, या तो ये 4 दे दे या फिर 4 ले ले भाई। इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, हमें 8 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 8। 4 लेगा तो भी ठीक, 4 देगा तो भी ठीक। भाई ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया है 4 लिख दिया इसके ऊपर। क्या लिख दिया? 4। आगे देखना, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 5। और नाइट्रोजन की बात अभी अपन ने करी थी, 5 में से क्या करेगा? 3 एक्सेप्ट करेगा, और जब 3 एक्सेप्ट करेगा तो क्या आएगा? चार्ज आएगा -3। अरे क्या आएगा दोस्त? -3। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -2। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो आएगा -1। और नियोन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ना लेगा ना देगा, जिंदगी में ना सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई, किसी से कोई छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है, ना पैसे लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है। ये अपनी मौज मस्ती में मस्त रहता है। कोवेलेंस इसकी 0। ये तो अपने तरीके से सीखा। विदेशी तरीका, कौन सा तरीका? विदेशी तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ देसी जुगाड़। अरे कौन सा जुगाड़? देसी जुगाड़। देखना, देसी जुगाड़ के लिए मैंने आपको पहले ही बॉक्स बनवा दिए 2। देखो भाई, एक तो बॉक्स आपको कार्बन पे बनाना, दूसरा सिलिकॉन पे। अरे भाई कार्बन पे और दूसरा सिलिकॉन पे। कार्बन पे 4 लिखना और सिलिकॉन पे भी 4 लिखना है। अब देखो इस तरफ जाओगे तो +3 +2 +1 0 +1। अरे भाई +3 +2 +1 एक ही कम करते जाओ। आगे की तरफ जाओगे तो -3 -2 -1 0। रटने की जरूरत है नहीं। अगर आप विदेशी तरीके से याद रखो तो भी ठीक, अगर आप देसी तरीके से याद रखो तो भी ठीक। अरे आसान है ना यार। देखिए आगे बात करते हैं भैया। यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या करूं मैं? 4 लिख दिया इसलिए क्या करूं? मैंने बता रखा इधर जाओगे तो माइनस में, इधर जाओगे तो प्लस में। तो लिखो -3 -2 -1 0 +1 और +2। इधर आ जाओ, +3 +2 +1। बस ये हो गया आपकी कोवेलेंसी। बोलते रहो आसान है। अरे मन में से बोलते रहो आसान है, बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल टॉप क्लास तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्त। अब देखो कार्बन में लिख दिया मैंने 4। अब हमारा टॉपिक का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बाकी मटेरियल को अपन साइड करते हैं, अब जूम करते हैं कार्बन को। किसको जूम करते हैं? कार्बन को जूम करते हैं। कार्बन के बारे में बातें करते हैं भाई अब कि ये कार्बन क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन के बारे में। एक बार मैं आपको कार्बन की स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। ये हमारा लिख दिया कार्बन। कार्बन में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, गिन लो भाई, 6 आएगा, 6 पे एटॉमिक नंबर है, तो 6 पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन। तो देखना इसमें प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। और न्यूट्रॉन की बात करता हूँ, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं तो थोड़ा सा सीख लो भाई न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करना होता है। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास जो कार्बन का होता है वो होता है 12, एटॉमिक नंबर 6। तो जो न्यूट्रॉन आएगा, न्यूट्रॉन मैं ऐसा लिखता हूँ ऐसे, न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन आएगा वो आएगा अपना 6। कितना आएगा? 6।
तो ऐसा लिख दो न्यूट्रॉन भी कितना है 6 है। कैसे निकाला, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना बस, और कुछ नहीं करना। तो कार्बन में प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6। अपन बात करते हैं इसके बारे में, देखो स्ट्रक्चर के बारे में। यार कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। कार्बन बहुत टेंशन में है, कार्बन क्या है बहुत टेंशन में, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जाता है बेचारा, ये घर पे नहीं बैठता है, ये कहीं ना कहीं भटकता रहता है, ताकि कुछ ना कुछ इसको मिल जाए, हाथ लग जाए, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपनी जिंदगी सेटल कर लेगा, बसा लेगा। तो ये क्या क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, देखना। अब देखना इसके बाद दोनों ही प्रोसीजर है। ये 4 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बार क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या करता है डोनेट। और जो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर तो ऐसे बनेगी, देखो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट के, इसलिए आएगा कार्बन पे +4, क्या आएगा कार्बन +4। प्रोटॉन कितने थे 6। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, अब इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास 2। देखो वापस बताता हूँ, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जब किसी और के होगा, इसके तो रहे नहीं, तो इसके नहीं रहे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो डोनेट करता ही नहीं भाई, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, तो प्रोटॉन कितने बचे इसके पास, प्रोटॉन अभी भी 6 है। शुरुआत में प्रोटॉन 6 थे, इलेक्ट्रॉन 6 थे, लेकिन इसने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, रिमूव कर दिया कुल मिलाकर, तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 6। अब ये घूम रहा है, जिंदगी आसान हो गई, बढ़िया शानदार तरीके से स्टेबल हो गया मैं, अब मेरी जिंदगी में कोई लोड नहीं है, ऐसा कुछ करके घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही अपने समाज में जाएगा, अपनी बिरादरी में जाएगा, कार्बन की फैमिली में जाएगा, क्या बोलेंगे, अरे लानत है तेरे ऊपर, क्या बोलते हैं, लानत है तेरे ऊपर, 6 प्रोटॉन लेके बैठा तू, कितने प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन लेके बैठा तू, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले बैठा है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो प्रोटॉन बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इसके बिरादरी के लोग इसको बोलते हैं 6 प्रोटॉन है तेरे पास, अरे दोस्त 6 प्रोटॉन है तेरे पास, तू सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को, लानत है तेरे ऊपर, क्या बोलते हैं, लानत है। लो बेइज्जती फील हुई बेचारे को, बहुत इंसल्ट हुई, क्या करे यार, मैं तो जिंदगी की सच्चाई करने के लिए गया था, जिंदगी को स्टेबल करने गया था, उल्टा लोग मेरे को ही बोलने लगे। एक काम करता हूँ, अब की बार है ना इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ वापस, इसने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, वापस अपने नेचुरल कंडीशन में आ गया, क्या हो चुका वापस अपने नेचुरल कंडीशन में। अभी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है मैं 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करूंगा, इसमें मैं 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लूंगा, क्या कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। देखिए दोस्त, अब सेकंड केस में क्या कर रहा है, सेकंड केस में कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, क्या कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। और जब 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, कार्बन में चार्ज आएगा, एक्सेप्ट मतलब माइनस, और कितने 4 एक्सेप्ट कर रहा है, -4 आएगा, तो कार्बन पे आएगा -4। अब देखना प्रोटॉन तो कितने हैं, प्रोटॉन को छिड़काने के नहीं, प्रोटॉन तो अभी भी 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पहले 6 थे, उस 6 में 4 और ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इनके 10। और कितने इलेक्ट्रॉन 10। अब इसके अंदर फीलिंग आई सहनसा वाली, है ना, अजीम ओजान सहनसा, अब हमारी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, इतनी इसके अंदर अब वो है ना पावर आ चुकी है, मतलब एकदम बिल्कुल फीलिंग प्राउड है ना, कि अब हमने जिंदगी हासिल कर ली है बिल्कुल शानदार तरीके से, टॉप क्लास तरीके से अब जी पाएंगे हम। लेकिन फिर अपने समाज की बिरादरी में गया, फिर बोला इसको, अरे क्या कर रहा है भाई, दिमाग वगैरह सही तेरा, कर क्या रहा है तू, पहले तो आया 4 इलेक्ट्रॉन फेंक दिए तूने, अब तो आया 4 इलेक्ट्रॉन और उठा के ले आया, तेरे प्रोटॉन जो है वो 6 है, कितने प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन वाला तू है, और तू 10-10 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, तेरे प्रोटॉन के पास में 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन संभालने की पावर है, तो 10-10 इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को, है ना, क्या कहेंगे लोग, शर्म नहीं आती तेरे को, इस तरीके की बात है, इसे समाज के बिरादरी वाले लोग इसको कहते हैं। लो भी फिर इसको इंसल्ट फील हुआ, यार मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, मेरा इस तरीके से काम रुक जाता है, मैं वो अजीमो जान सहनसा वाली फीलिंग नहीं लेके आ पा रहा हूँ। और जब ये नहीं लेके आ पाता, ये अपने घर पे डिप्रेशन में था, किसमें था, डिप्रेशन में। तो इसका एक भाई, एक दूसरा कार्बन और आता है, इसी का साथ एक कार्बन और आता है, दोस्त आता है, भाई आता, समझ लो सर। वो कार्बन क्या करता है, वो बोलता है यार मैं भी डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ तेरे वाले सेम प्रॉब्लम है, 4 इलेक्ट्रॉन तेरे पास भी है, 4 मेरे पास भी है, ना मैं तेरे को दे सकता हूँ, ना तू मेरे को दे सकता है। एक काम करते ना यार, अपन दोनों अपने हाथ पकड़ के रखते हैं, अगर तेरे से कोई पूछता है कि तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, बोल देना 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोला 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे बोलेगा सर, कि बोलेंगे इस तरीके से कि जब जरूरत पड़ेगी तेरे 4 मेरे को फेंक देना, और जब तेरे को जरूरत पड़ेगी तेरे मेरे 4 मैं तुझे दे दूंगा। इसको बोलते हैं शेयरिंग, क्या बोलते हैं, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। देखना सुनना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लिखा डेटा। ये डोनेट करके भी बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, ये एक्सेप्ट करके भी बॉन्ड नहीं बना पा रहा था,
ये क्या करता है, ये करता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। क्या करता है दोस्त, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छा बताता हूँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा लिखा कार्बन और लिखा कार्बन। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या कर लिया, आपस में शेयरिंग कर ली। क्या कर ली, शेयरिंग। 4 इलेक्ट्रॉन तेरे हैं, नाम मेरा भी चलेगा यार थोड़ा बहुत। ये बोल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारे, लेकिन नाम थोड़ा सा मेरा भी चला लेना यार, है ना। ये बोलता है हाँ बिल्कुल भाई, ये 4 इलेक्ट्रॉन मेरे और 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हैं, नाम मेरा भी चलेगा और नाम मेरा भी चलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपस में शेयर करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अरे क्या बोलते हैं दोस्त, कोवेलेंट बॉन्ड। देखना इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में, बोला ना इलेक्ट्रॉन सह संयोजन, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी भाई, हाथ जोड़ के रखना पड़ेगा, और जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्डिंग को बोलता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में आप जानना शुरू करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार तरीके से। आई होप आपको सारी कहानी यहाँ तक क्लियर है। चलिए दोस्त आगे बात करते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड। बॉन्ड तो बहुत सारे होता है भाई, बॉन्ड मैं आपको बताऊंगा। आयनिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वंडरवॉल बॉन्ड होता है, बहुत सारे बॉन्ड होता है। लेकिन अपन बात करते हैं कोवेलेंट के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन देखना, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। आगे लिख रखा है कोवेलेंट कंपाउंड। देखना तो कंपाउंड व्हिच हैव कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसी कंपाउंड को बोलता हूँ कोवेलेंट कंपाउंड। पहले आपको क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोल दिया, और जो कोवेलेंट बॉन्ड जिस जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोल दिया मैंने। ठीक है दोस्त, एग्जांपल देखना, हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर कंपाउंड ऑफ कार्बन। बेसिकली अपने चैप्टर में कार्बन ही पढ़ने वाले, इसलिए मैं बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, नाम में लिखा हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो गए, तो उनमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और दूसरा बोलते हैं अदर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के दूसरे भी बहुत सारे कंपाउंड्स, उनमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। या फिर दूसरे और एलिमेंट्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो खुद। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो दोस्त, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आपने कभी नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अरे भाई आपने CO2 सुना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और दो क्या है, ऑक्सीजन है ना भाई। अरे भाई एक कार्बन दो क्या है, ऑक्सीजन है। बस इस तरीके से क्या बनाते हैं, CO2 इस तरीके से बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। कार्बन तो डबल भी बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। अरे मेरे भाई कार्बन तो देखना, इसलिए लिखा है कि कार्बन पढ़ने वाला है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। क्योंकि कार्बन के पास में कार्बन की वैलेंसी होती है, कोवैलेंसी होती है 4, और 4 का मतलब होता है कार्बन इस तरीके से अरेंज हो सकता है। कार्बन अपनी औकात के हिसाब से 4 बॉन्ड बना सकता है। औकात मतलब कोवैलेंसी या फिर वैलेंसी। औकात कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन की औकात है, 4 बॉन्ड बनाने की औकात है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। उस 4 में से देखना, वो कार्बन डबल बॉन्ड करके ऐसा बना सकता है, 4 बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड वाला हो गया एक। या फिर कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, जैसा भी इसने यहाँ पे बनाया। या फिर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। या फिर कार्बन चारों ही सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इस तरीके से कार्बन बॉन्डिंग कर सकता है। ये बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है अपन सारी बात इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको जनरल आइडिया बता रहा हूँ, कार्बन डबल, सिंगल और ट्रिपल तीनों ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसने बनाया। तो जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये लिखा मैंने ना, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं भाई, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं देखना, अभी जो मैंने बॉन्ड बनाया इसमें देखो भाई आप, देखना कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के देखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, इधर भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। बताओ, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के। इसलिए मैंने लिखा है डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड बोल दूं, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 3 की रिक्वायरमेंट है, तो उनके बीच में शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इसकी कोवेलेंसी कितनी होती है? 3 होती है नाइट्रोजन की, अपने लिखी थी, तो 3 कोवेलेंसी है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। औकात कितनी है? 3 बॉन्ड बनाने की, 3 बॉन्ड पूरे बनाएगा, औकात के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, अब बताओ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका, सेकंड और इसका ये थर्ड, इधर भी इसका फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। अब बताओ, ट्रिपल बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इनके बीच में, तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। यहाँ तक कहानी क्लियर। आगे एक बात दासो कौन से बता रखा है, उसको बोलता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन को डॉट, मैंने आपको बताया, देखो ये इलेक्ट्रॉन को डॉट बना रखा है, तो इलेक्ट्रॉन को डॉट बनाकर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, कितने शेयर होते हैं, है ना, उसी को अपन बताते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं, मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो, अभी सारा सिखाने वाला हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं दोस्त, है ना। ये वाला आपको समझ में आया पूरा? ठीक है, देखिए दोस्त, मैं आपको इस तरफ से शुरू करता हूँ। जैसे मैं आपको पहले सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ नाइट्रोजन के बारे में। N2 लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। मैंने क्या लिख दिया? N2, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस के फॉर्मेट होता है। इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखो एक नाइट्रोजन ये होगा और दूसरा नाइट्रोजन अपना ये होगा, लिख दिया मैंने इसको। अब इस नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट शेल में, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसको ऐसा अरेंज कर दिया, पहले को मैंने गोला बना दिया, गोले से ऐसा बना दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दिया मैंने। भाई इनकी इस तरीके से अरेंज करके शेयर कर सके एक दूसरे को। इसको 3 की रिक्वायरमेंट और इसको भी 3 की रिक्वायरमेंट है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज कर दिया आगे की तरफ, और 2 रख दिए इसने अपने पीछे। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो भाई, लो करो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। देखो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में 5 तो खुद के पास थे, 3 इसने और वो शेयर वाले ले लिए, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। यस, मजा आ गया। इधर देखो 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ये वाले और इसे एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर शेयर वाले के इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, मजा आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कोई हाईफाई नहीं, बिल्कुल आसान है, सिंपल वे में। ऑक्सीजन का बता दो, O2 का देखना, बिल्कुल ऐसे बताओ सारी चीजों को। देखो मैं ऐसा लिख दिया मैंने O2, एग्जाम्पल लिखा O2, तो देखो एक ऑक्सीजन यहाँ लिखा आपने, दूसरा ऑक्सीजन आपने यहाँ लिखा, लिख दो यार ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉन बना दो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, देखो मैं बता देता हूँ कैसे निकालता आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कितना होता है? 8। अब इस 8 को आप इस तरीके से जमाओ, तो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बस आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो लिखो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, देखो ज्यादा बन गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, रफ कर दो। ठीक है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 6 बनाओ, देखो ऐसे करो, 2 को अरेंज कर दो। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ रख दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरफ रख दिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरफ रख दिए। इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 2 ही होती है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 6 तो इसके पास खुद के पास पड़ा है। इधर भी ऐसे ही कर दो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, बस ओके रिपोर्ट। ठीक है, अब बना दो, शेयर इलेक्ट्रॉन को यूज कर लो। 6 खुद के पास, 2 ये हो रहा है, देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन, 6 खुद के पास, 2 ये रहा, देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन। अरे बोलते जाओ, आसान है, क्या बोलना है? आसान है, आसान है तो भाई। 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है इलेक्ट्रॉन को लिख के, है ना। अगला एग्जांपल देखिए, वो भी बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिंपल वे में सारा काम सीखते हैं। मैं लिख दिया एग्जांपल H2S, क्या लिख दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S एसिड होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो इसके बारे में बात करता है, तो बीच में लिखना आपको सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली में ही आता है ना, फॉस्फोरस और सल्फर 16 नंबर पे आता है। और जब 16 पे आता है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, ये देखो 2,8,8 करके कर लो, 2,8,8। तो 16 कहाँ आएगा? तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दो फर्स्ट सेल में, सेकंड में 8 भर दो, कितने हो गए? 10। अब और 6 और भर दो, तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। आपके पास कितने आए हुए? 6। ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं और इसमें भी 6 होता है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दो आप। यहाँ लिख दिया आपने हाइड्रोजन, और यहाँ आपने लिख दिया हाइड्रोजन, 6 इलेक्ट्रॉन लिखो। तो देखना मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए, और एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो हो गया ना भाई, 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट में 6 थे, मैंने 6 लिख दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है,
बेचारा, है ना, एक ही बॉन्ड बना पाता, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन आप लिख दो इस तरीके से, स्टार बना दो, इधर भी क्या बना दो, स्टार बना दो। ठीक है भाई, मजा आ रहा है जिंदगी में? यस बिल्कुल। तो देखो क्या करना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यूज करना है। मैंने बताया ना हाइड्रोजन के बारे में, या तो वो एक ले लेगा या फिर एक दे देगा। अभी प्रेजेंट टाइम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है। जब यूज करेगा तो देखो इस तरीके से, ये देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फर्स्ट सेल में 2 आ गए, इधर भी देखो 2 होने चाहिए, 2 आ गए, बस कहानी क्लियर। सल्फर में कितने होने चाहिए, सल्फर में 6 हैं, 2 और जोड़ने पड़ेंगे, तो देखो 6 तो किसके पास, ये डॉट वाले हो गए और 2 हो गए स्टार वाले, बना दो स्ट्रक्चर ये इस तरीके से। लो भाई हो गया काम, इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, इनके दो दो ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गई H2S की स्ट्रक्चर। बोलते जाओ आसान है, क्या करना है, आसान है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में काम करते जाओ। एक एग्जाम्पल और देख लो, जिसमें लिखा CH4, इसको बोलते हैं मैथेन, क्या बोलते हैं, मैथेन बोलते हैं इसको। ठीक है, नाम अपन बाद में देख लेंगे, पहले एक बार स्ट्रक्चर देखो भाई। तो कार्बन लिखो बीचों बीच, क्या लिखो, कार्बन, ये लिखा मैंने कार्बन। इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4, एक लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा। कैसे निकाला 4 इलेक्ट्रॉन, तो देख लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 को कैसे डिवाइड करो कि ऐसे बन जाए, तो पहले लिखो 2, फिर लिखो 4, तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ना। तो 2,8,8 के फॉर्म में आपको लिखना होता है, ऑटोमेटिक पता चल जाए आपको आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, या फिर याद ही रख लो। आगे बताता हूँ, हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन दे रखे आपको, तो देखो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिख दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनके पास होता है एक एक इलेक्ट्रॉन, बना दो स्टार से, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, बस। अब शेयरिंग करते जाओ, बताओ हाइड्रोजन को कितने चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये मिलके देखो, इसको हाइड्रोजन को 2, इसके भी हाइड्रोजन को मिलके 2, इसका हाइड्रोजन को मिलके 2 और इस हाइड्रोजन को मिलके 2। हाइड्रोजन अपनी जिंदगी में मस्त हो चुका है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहे हैं 4 डॉट वाले और 4 हो गए स्टार वाले, बस खत्म कहानी, है ना। ये बन गया अपना CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अरे ठीक है ना भाई, आसान है ना एकदम, बिल्कुल देखो, बिल्कुल कहानी क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल कहानी क्लियर, एकदम टॉप क्लास तरीके से आया समझ में एकदम, है ना भाई। इस तरीके से काम करना होता है। एक लास्ट बताता हूं आपको CO2 के बारे में, CO2 की स्ट्रक्चर देख लो, एक लास्ट फाइनल CO2। तो देखना, कार्बन के बाहरी कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4, आउटर मोस्ट सेल में 4, तो 2 इस तरफ जमा दिए मैंने और 2 इस तरफ जमा दिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में होते भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन, तो स्टार बना देता हूँ, 2 इधर जमा दिए, 2 ऊपर और 2 बैक साइड में, इसके भी इधर कर दो, 2 इस तरफ जमा दो, 2 ऊपर और 2 बैक साइड में, बस ये आपने जमा दिए। अब आपको काम करना, कुछ नहीं करना। देखो हाइड्रोजन बता दो, पहले ऑक्सीजन का बता दो, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन, इधर भी ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन, बस। और इसकी बात करते हैं कार्बन के बारे में, तो कार्बन के 4 तो खुद के पड़े, 4 सामने दिख रहे हैं, देखो इस तरीके से, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी और इसके भी, बस ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। और इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। ठीक है दोस्त, तो आज अपन इतनी बात करते हैं भाई, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। इस चैप्टर में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, सारी बातें अपन समझने वाले हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, तो आज अपन इतने पढ़ते हैं भाई, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।